तो कोरोना ने बताया है भारत में 90 करोड़ लोगों को अगर जिंदा रखना है तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा। अब ये विश्व विख्यात तथ्य है। 80 करोड़ लोग तो वो हैं जो चिन्हित हैं, जो पहचान लिए गए हैं कि इनको इतना राशन मुफ्त देना है, और 10 करोड़ लोग वो हैं जिनको केंद्र सरकार ने कहा है हम पहचान नहीं कर पाए। राज्य सरकार अपने विवेक से पहचान कर ले और जिसको ठीक समझे बिना रिकॉर्ड रखे 10 करोड़ ऐसे लोगों को राशन दे दे। तो पश्चिम की सोच से जो विकास की अवधारणा है, उसमें से जो WTO निकला, उस WTO के 30 वर्षों के बाद हमें 91 में कहा था कि देश की तरक्की होगी, आपके रोजगार बढ़ेंगे, आपकी फैक्ट्री चलेंगी, आपके व्यापार बढ़ेंगे, आपके युवा सबको रोजगार होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, आपका पर्यावरण अच्छा होगा, आपकी भूमि की उर्वरता बढ़ेगी, आपके जंगल बढ़ेंगे, आपके जल की शुद्धता बढ़ेगी, आपके जल की मात्रा बढ़ेगी, आपकी सभ्यता, संस्कृति, नैतिक मूल्य, लोगों का जन स्वास्थ्य बेहतर होगा। ये 91 में कहा गया था कि हम जो विकास का मॉडल ला रहे हैं, पश्चिम की सोच पर जो आधारित है, उससे आपका कल्याण होगा, आप लागू करो। और हस्ताक्षर हमने कर दिए, अब हम बंद गए, अब डंडा मार के कहते हैं लागू क्यों नहीं किया। तो 30 सालों का उसका लब्बे लुआब ये है, हम पहुंच गए सोने की चिड़िया जो देश था, वहां 90 करोड़ लोग, उनको जिंदा रखना है तो मुफ्त राशन देना पड़ेगा। ये जहां एक और भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता को दिखाता है कि 30 वर्षों में जो सरकारों ने किया, तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और उस समय PV नरसिम्हा राव जी जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि वैश्वीकरण जरूरी है देश को आगे ले जाने के लिए। जो नीतियां लागू करी उसमें सबकी गर्दन ऐसी फंसा दी कि हर सरकार को चाहते ना चाहते हुए उन नीतियों पे बढ़ना ही पड़ा। तो जहां एक और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संवेदनशीलता को दिखाता है कि कुछ भी हो जाए मैं भूखा नहीं मरने दूंगा, वहीं दूसरी ओर इस विकास मॉडल पर उंगली भी उठाता है कि वो कैसा विकास मॉडल है जिसने 90 करोड़ लोगों को इस हालत में पहुंचा दिया।